तो चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यही एक चैप्टर है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। मतलब 3 टोटल चैप्टर होते हैं हमारे 12th में, 4 ले लो। एक होता है जो चैप्टर 1 फंडामेंटल, चैप्टर 2 बेसिकली फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा इशू ऑफ शेयर्स, और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इनकी वेटेज भी उसी के हिसाब से ज़्यादा है, राइट। तो इन चैप्टर्स पे हमारे को ध्यान भी इसलिए देना पड़ता है बिकॉज दे लीड टू अनदर चैप्टर। जैसे हमने फंडामेंटल करा तो कहीं ना कहीं अगले 2 चैप्टर्स हमारे लिए आसान हुए क्योंकि हमने एक बेस क्रिएट किया। अब एडमिशन कर रहे हैं तो एडमिशन से मेरा रिटायरमेंट डेथ आसान हो जाता है। इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं उससे मेरा इशू ऑफ डिबेंचर आसान हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स हैं दे लीड यू टू अनदर चैप्टर, और वो ज़्यादा आसान लगते हैं क्योंकि सेम मेथड फॉलो कर रहे होते ऑलमोस्ट। तो फिलहाल विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर वापस से एक वर्ड हमारे पास आ रहा है कि दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, है ना, कि ये भी पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियस है कि ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि 3 चीजें, तीन जो चैप्टर हैं ये हमारे, राइट, इससे पहले वाला और इसके आगे वाला, ये सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला और इम्पैक्ट जो होगा वो यहाँ एक्चुअली सारे के सारे जो इम्पैक्ट होंगे वो वही होंगे जो पिछले चैप्टर के हैं, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपकी इंक्रीज कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट अगेन इट्स ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड होप वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लिखवाए हमने, तो तुम लोग ऑलरेडी इसमें ना प्रो हो गए। तो इसी बात पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, सीधा वहां से डील करेंगे। डिफरेंट केसेस हैं, तो क्वेश्चन 9 पे आके एक एक करके जरा स्टार्ट हो जाओ। ओजस नहीं है क्या आज हमारे पास? बेटा छुट्टी मना रहे हो ओजस? ओके, आओ भाई जस्सी महाराज बताओ, मिला? यस सर, यस सर। बोलो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। ओके सर। भाई बड़ा जेन्युइन पड़ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? नो सर, मैं देख रहा था, सॉरी। चल आगे बोल। R and T are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. आर As a, 3:2 में शेयर कर रहे थे, ठीक है। फिर as a jointly firm, R surrenders 1/4 share of his share. आर पूरा ठीक से बोल भाई, क्यों ऐसे गड़बड़ कर रहा है? ठीक से बोलना। R surrenders 1/4 of his share. ठीक है, आगे। And T 1/5 of his share in favor of S. तो मैंने तुम्हें कहा था कि जो मैंने लिखवा के दिया है तुम्हें, तो राइटिंग स्टाइल अगर तुम्हारे पास होती है तो आधी कहानी वैसे ही सॉल्व हो जाती है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख पाए। अब जब इसने पढ़ा तो मैंने वो उसे लिखा ना, तो यहीं से क्लियर है कि मुझे करना क्या है। तुझे क्लियर है भाई क्या करना है? यस सर। क्या करना है बता। से पहले हम 3/5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो वो भी तो बता दोगे ना यार। पहले हम 3/5 इंटू 4/5 अरे भाजी है क्या वो चीज? इससे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। हाँ, तो वो बोलना सैक्रिफाइस गेन क्या? सैक्रिफाइस ही चल रहा है। इससे वही हो गया। आर सैक्रिफाइस कितना है? आर का कितना? 3/5 इंटू 1/4। शेयर ये लिखा है ना, तो ऑफ जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया, ऑफ हिज शेयर हो गया 3/5, तो कितना हो गया 3/20। एंड पीस सैक्रिफाइस कितना है? 1/5 अगेन ऑफ हिज शेयर, दैट इज 2/5। सो ये 2/25 हो गया। ये कैसे हो रहा है? पिछला, अच्छा ये खेल रहे हैं हमारे साथ। 2/25 हो गया, ठीक है। अब क्या करना भाई? डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अभी नहीं करना, अभी मूड नहीं है, लास्ट में करूंगा, अभी मूड नहीं है। ओके सर। हाँ, अब क्या करना है? प्लस करेंगे। हाँ, पहले से उसका शेयर निकालेंगे एस का। एस का मुझे टाइम दे दो, मैं थोड़ा आर और पी का निकालना चाहूंगा। आज न्यू शेयर ऑर्डर में निकालूंगा ना कि बिना ऑर्डर के चलूं तेरे जैसा?
3/5 माइनस 3/20 ये आर का होगा। यस सर। चलो अब ऑर्डर चेंज ही करना, सीधा 100 पे ले जाता हूं तुझे। 60 माइनस 15 45, और फिर क्या है तेरा पीज न्यू शेयर। पी का पुराना कितना था 2/5, नया कितना है, सॉरी सैक्रिफाइस कितना है 2/15। ये तो और गंदी तरफ जा रहा है, ये 125 खेल रहा है, राइट। ठीक है, यस सर। तो ये कितना हो गया 25 इंटू 2। एक मिनट ऊपर थोड़ा सा रेक्टिफाई करने थे भाई, वो नहीं चलेगा, ये हैवी ले लूंगा और फंस जाऊंगा मैं अभी आगे। तो लेट्स चेंज इट, लेट्स कीप इट 20। तो कितना हो गया ये बेसिकली, कितना आया था 12 माइनस 9/20 ना। यस सर 9/20। 9/20 ये हो गए, ये 25 ले लेते हैं, तो ये हो गए तुम्हारे 10 माइनस 2 8/25। अब एसएस शेयर क्या है, प्लस हो जाएगा सर, दोनों का सेक्रीफाइस। कौन सा है सैक्रिफाइस। 3/20 प्लस। हाँ ये लेना, ये ना ले लेना वापस से, नो सर। 3 प्लस 2/25। यस सर। अब 100 लेने में मज़ा आएगा, ये कह रहा था मैं। तो बेसिकली 5 इज 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। इनको आप ले आओ तुम्हारे बेस इक्वल पे, ठीक है। तो अब आ गया 45 32 और 23। इसको करते रहना, इतना तेज तो तुम लोग हो ही हो। चलो भाई शरीन मैडम, अगला क्या है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बताओ। A and B are partners. They admit C for 1/4 share in future. सी 1/4 फ्यूचर के लिए आ गया, ठीक है। फिर The future ratio of A and B would be 2:1. किसका, A and B का ए और बी का कितना फ्यूचर रेशियो 2:1. 2:1। तो ये फ्यूचर रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। कैसे करना है अब काम, पहले करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 1 होल शेयर है, फिर 1 माइनस क्या 1 1:1 करके ओल्ड रेशियो अज्यूम कर लो 1:1। क्या अज्यूम करने को कहा है तूने, कि मतलब टोटल शेयर 1 है, फिर C का माइनस करेंगे अच्छा 1/1. रिमेनिंग शेयर निकलवा रही है तू, तो ले हाँ. रिमेनिंग शेयर निकाल दिया तेरे लिए। 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करना है, 2 मिनट. वो तो मैंने तुझे डाला है 2 मिनट में। इसके बाद क्या करेंगे, ये ओल्ड रेशियो 1:1 है. भाई अगर नहीं दिया तो तुझे पढ़ा होगा ना तूने, 1:1 ही होता है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा. अच्छा तो अब क्या करना है, वो मैंने तेरे लिए ही दिया था 1:1, जानबूझ के लिखा था। When they have already decided about a future ratio, why would a old ratio have any impact on finding the new ratio? हाँ ऑब्वियसली तेरे को अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर नॉट न्यू रेशियो, बिकॉज जो बचा हुआ है वो इस रेशियो में शेयर करेंगे, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके। दिस इज फ्यूचर रेशियो एंड नॉट न्यू रेशियो। दिस इज बिटवीन ए एंड बी, वेर एज द न्यू रेशियो जो होगा वो 3 के बीच होगा, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है ना। सो बेसिकली अब क्या निकलेगा, अब निकलेगा एज न्यू शेयर, दैट इज हाउ मच, दैट इज 3/4 इंटू 2/3, that's 2/4. B's new share would be 3/4 into 1/3, that is 1/4, और दूसरा लड़के का 1/4 ऑलरेडी है, तो रेशियो निकल गया तुम्हारा 2:1:1। ठीक है जी, तो दैट इज योर न्यू रेशियो। इशिता जी थर्ड बताओ, थर्ड नंबर क्या है, थोड़ा लाउडली पढ़ो मैडम, आवाज आ ही नहीं रही है आपकी मेरे तक। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Admit C for 1/5 share in the profit. ओके C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. 1/5 of his share from A and
4/5 फ्रॉम बी। वन एंड के साथ है ये वर्ड, इसलिए याद रखें। तो क्या करना है इसमें? सर आपने वो 1/4 लिख दिया। तो कितना लिखना था? 1/5। ओके, तो अब इसको कैसे निकालें मैडम? जी, ए का तो न्यू शेयर हो जाएगा ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? थोड़ा लाउडली बोलो मैडम, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। 3/5 हम्म माइनस 1/5। ये क्या करवा रही है? फालतू के काम, फालतू के काम हो गए। युवराज सिंह, आता है तुझे? हाँ सर, लेकिन मैं शुरू से बताऊंगा सर। शुरू से नहीं है, मुझे यहाँ से बता सकेगा तो, नहीं तो मैं दूसरे की तरफ जाऊँ। ज्यादा धमकियां मत दिया कर मुझे। नहीं हाँ सर, मैं सर अपने तरीके से पूरा बता दूंगा तेरा सर, कोई भी प्लीज। तरीका हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये बता पाएगा तो हाँ कर, नहीं बता पाएगा तो ना कर। मेरे पास है आदमी और बताने के लिए। हाँ सर, बता दूंगा। अब बता, ये सैक्रिफाइस कितनी होगी? ए सैक्रिफाइस होगी हम्म 3/5 हम्म लिख दिया, टेंशन क्यों ले रहा है? 3/5 माइनस 1/25। यानी ये तो अलग ही क्लासिक एग्जाम्पल है भाई। अयान बता, कुछ हेल्प करता है तो सैक्रिफाइस होगा ना 1/25। कैसे निकालेगा वो तो बता दे। सर वो मतलब तो 1/5 वही मैंने into 1/5। वही वो बोल रहा है सिर्फ 1/25 अयान, क्योंकि 1/5 ऑफ ही। वो हाँ सॉरी, हाँ He see 1/25 सैक्रिफाइस है। मैंने इस बार एरोज यहाँ बनाई है, यहाँ नहीं। जैसे यहाँ पे एरोज बनाई थी, किसके लिए? इनके लिए, क्योंकि ये खुद सैक्रिफाइस कर रहे थे। इस बार एरो बनाए थे सिर्फ यहाँ, इनके साथ नहीं बनाए। ये 1/5 into 1/5, ये 1/25 सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड बट ऑब्वियस जो बी है उसका सैक्रिफाइस है 4/5। 5 into 1/5, so that's basically 4/25। अब सैक्रिफाइस मिल गया है तो इसे माइनस कर दो ओल्ड से, और सैक्रिफाइसेस और इसका शेयर तो गिवन है, सो यू कैन फाइंड आउट द न्यू रेशियो। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ। तो x, y and z are partners in the ratio of 3:2:1. 3:2:1। फिर W joins the firm as a new partner for 1/6 share in profits. ओके, और Z would retain his original share. जेड बोल रहा है मैं अपना पुराना रखूंगा, ठीक है। आगे तो फिर x, y का के लिए रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले। तो एक्स वाई का इशू रह गया है अब, तो रिमेनिंग शेयर पहले निकालते हैं हम एक्स और वाई के लिए। सिर्फ रिमेनिंग शेयर एक्स एंड वाई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा भाई? 2/6 होगा। 2/6 होता है क्या? ऐसे होता होगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा दोनों का, ठीक है। सो दैट इज 1 माइनस 1/6 ऑफ जेड एंड 1/6 ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि ये तो नया आ रहा है और ये कह रहा है मैं अपना शेयर छोड़ने वाला हूं नहीं। सो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर? दैट्स 4/6, ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब x इज न्यू शेयर निकालेंगे। सो एक्स इज न्यू शेयर इज हाउ मच? ये होगा 3/6 into 4/6। ये बहुत ही रविश हुआ जो भी हुआ, मजा नहीं आया भाई। जब प्रॉब्लम इन दोनों के बीच थी तो इसको क्यों इन्वॉल्व किया तुझे? वो तो हम प्रॉब्लम ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। जेड को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? 3/6 में तो जेड भी इन्वॉल्व हो गया सरकार, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, लेकिन बांटना ओल्ड इन दोनों के बीच है तो 3/5 कहूंगा ना। हाँ सही कह रहे हो। तो सही कहूंगा, मैं गलत क्यों कहूंगा यार? अजीब सी बातें करते रहते। सो 12/30 एंड वाइज न्यू शेयर क्या होगा? 4/6 into 2/5। 2/5, दैट इज 8/30। 8/30। बाकी दो का 1/6 है, 1/6 को 30 पे लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 5/30 हो गया उनका ईच, है ना।
तो हम यहाँ से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं क्या? दैट इज इक्वल टू 12:8:5:5, क्योंकि उन दोनों का तो 1/6 ही है। Partners. कौन सा नंबर है ये? 5th। हाँ, A and B are equal partners. They admit C and D as partners with 1/5 and 1/6 share respectively. C and D is 1/5 and 1/6। बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या करें इसका? पहले remaining share calculate करेंगे। कैसे? 1 minus 1/5 minus 1/6. Remaining share is 1 minus 1/5 plus 1/6। बहुत अच्छा जी, कितना आ गया ये? हाँ जी, 11. 11 19 by 19/30 ना। फिर क्या है? उसके बाद इसको 1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो A's एंड B's निकल आएगा न्यू शेयर, राइट? सो A's B's न्यू शेयर इज 9/30 into half, ऐसा ठीक है? सो दैट इज 19/60 ईच, राइट? तो इनका नया रेशियो निकल आया 19:19:5 को 60 पे पहुंचाना है 12 और 6 को 60 पे पहुंचाना है तो 10, है ना? सो दैट्स द न्यू रेशियो। आयन साहब, एक क्वेश्चन और है मेरा आपके पास। A and B are partner for 2:1. C is admitted as a partner on 1/4/2019 for 1/4 share, and afterwards D is admitted into partnership for 1/5 share. So what is the new profit sharing ratio after the admission of D? ठीक है सर? तो आंसर इसको कैसे हैंडल करना है? तो पहले एक सेकंड, बोलो। तो पहले ABC का निकाल देंगे। पहले ABC का निकाल देंगे। हाँ, तो मतलब यही डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि अगर इसमें वर्ड, जैसे इसमें C और D एक साथ एडमिट हुए इन्होंने कहा है, और हो सकता है कि इसमें मैंने डेट दे दी है, इसमें वो सिर्फ कहते, डेट भी नहीं देते, कहते C was admitted for 1/4 and afterwards D was admitted for 1/6। तो पहले आपको A, B और C का निकालना पड़ेगा, फिर A, B, C का जो न्यू आएगा वो ओल्ड बन जाएगा तुम्हारे D के लिए, ठीक है ना? और फिर A, B, C, D का वापस से न्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है 2 बार आपको यहां पे न्यू रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है? नकुल बेटा आगे आ जाओ, 6 नंबर बताओ। The A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share and ठीक से बोल ले यार, कितनी बार कहा है, तू पता नहीं कैसे बोलता है, धीरे धीरे बोलना यार, कहाँ भागना है तुझे, जाना है A कहीं? and B are नहीं sir. हाँ, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. राइट। C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share, ठीक बात है। A and B decided to share equally in future. अच्छा, A एंड B ने डिसाइड कर लिया कि वो इक्वली फ्यूचर में शेयर करेंगे 1:1 में। सो दैट्स द फ्यूचर रेशियो। क्या कैसे निकालना है इसमें? फिर जैसे पहले करा था वैसे ही। हाँ, तो बोलना सेम है सेकंड, जो सेकंड वाला किया था वो भी तो सेम ही था ना, उसमें भी तो फ्यूचर रेशियो डिफाइन कर रहा था। पढ़ो, बोलो। X and Y are partners. 3:2 यहाँ तक हो गया था ना? हाँ. अब इसके आगे पढ़ो। They admit Z into partnership. फिर X gives 1/3 of his share, 1/3 of his share, while Y gives 1/10 of his from his share from बोल तो रहा, पढ़ ही नहीं रही है सही से। 1 कितना? 10th.
1/10 फ्रॉम हिज शेयर, Result. तो कैसे निकालोगे? इसमें कैसे निकालोगे? ये लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे इसमें तो बहुत ही मुश्किल है ना भाई जी। ये देखो, ये यहां पे ये कह रहा है ऑफ, यहां ये कह रहा है फ्रॉम, तू कह रही है मैं सब सेम पढ़ जाऊंगी, दोनों में डिफरेंस है ना, है पता है ना? तो बताओ आप कैसे निकालोगे इसका, बोलो मैडम। 2 सेकेंड. तो इसमें इसका सैक्रिफाइस तो वही तरीका है ना पहले वाला, कि ये नया है कुछ? नहीं, ये तो सेम है. तो इसका सैक्रिफाइस डायरेक्टली गिवन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बोल रहा है मैं 1/10 दे रहा हूं अपने शेयर से। ये फ्रॉम और ऑफ का यही तो डिफरेंस है कि एक्स का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, वाई का सैक्रिफाइस तो डायरेक्टली मुझे पहले ही गिवन है, 1/3 इंटू 2/3/5, दैट इज 1/5, तो एक्स दे रहा है सैक्रिफाइस, पर वाई सैक्रिफाइस तो मुझे डायरेक्टली गिवन है 1/10 पे। तो फ्रॉम का यही तो मतलब हुआ। ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस क्या है? फ्रॉम में डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन टू यू, वहां आप मेहनत थोड़ी कर रहे हो सैक्रिफाइस शेयर निकालने की, और अब आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर भी मिल गया तो बात खत्म हो गई। सर एक डाउट है। हाँ बताओ सर। सर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर बोला तो माइनस नहीं होएगा? सर माइनस ही तो करेंगे, पर सैक्रिफाइस क्या है ये बता रहा हूं ना सर, न्यू रेशियो थोड़ी निकाल लिया है। अच्छा ओके सुना तो सर करो, सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके सर ओके। तो सैक्रिफाइस निकला, अब माइनस करो दोनों को, 2/10 को इससे माइनस करो, 1/10 को इससे माइनस करो, फिर दोनों को जोड़ दो तो y का शेयर मिल जाएगा, फिर उस प्रोसेस में आ गए।